भारत, ये नाम सुनते ही दिमाग में हजारों साल का इतिहास और अरबों लोगों की कहानियां घूमने लगती हैं। पर कभी सोचा है कि दुनिया के इतने बड़े नक्शे पर ये देश असल में है कहाँ? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक एहसास है जो हम सबको जोड़ता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि हमारा ये प्यारा हिंदुस्तान दुनिया में कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म? तो आज की हमारी ये जो पूरी पड़ताल है ना, वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम सब मिलकर दुनिया के नक्शे की इस पहेली को सुलझाएंगे और भारत का एकदम सही पता लगाएंगे। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया के इस विशाल नक्शे में हमारा भारत आखिर नज़र कहाँ आता है। देखिए, भारत की पहचान सिर्फ इसके कल्चर या इसकी विविधताओं से ही नहीं है, बल्कि इसकी जो अनोखी भौगोलिक बनावट है ना, उससे भी है। यहाँ की जमीन, पहाड़ और नदियां ही तो हैं जो इसकी संस्कृति को और भी ज्यादा रंगीन बनाती हैं। तो चलिए अब जरा दुनिया के ग्लोब को घुमाते हैं और एक जासूस की तरह भारत को ढूंढ निकालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब अगर पृथ्वी को भूमध्य रेखा से बीचों बीच आधा बांट दिया जाए तो भारत आपको हमेशा ऊपरी हिस्से में ही मिलेगा। अच्छा, आप थोड़ा और जूम इन करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी अगर देखें तो भारत एशिया महाद्वीप के ठीक दक्षिणी हिस्से में अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। भारत की एक और बहुत ही खास बात है और वो है इसका समंदर से गहरा रिश्ता। और यही रिश्ता है जो भारत को एक बिल्कुल ही अनोखा आकार देता है। अगर इसके पूरब में देखें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी की लहरें इसकी सरहद को छूती हैं। और अगर हम पश्चिम की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ अरब सागर का नीला पानी फैला हुआ है और दक्षिण में हिंद महासागर इन दोनों को एक साथ मिला देता है। ऐसा लगता है जैसे वो भारत के कदमों को धो रहा हो। तो पूरब, पश्चिम और दक्षिण तीन तरफ से पानी से घिरा होने की वजह से ही भारत को एक प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला कहा जाता है। अब एक बहुत ही मजेदार बात, पता है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को बिल्कुल बीच से दो हिस्सों में काटती है। और कमाल की बात यह है कि ये रेखा देश के मौसम पर भी बहुत गहरा असर डालती है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। ये एक ऐसी लाइन है जो आपको नक्शे पर तो दिखेगी पर जमीन पर नहीं। लेकिन फिर भी ये भारत को दो अलग अलग जलवायु वाले हिस्सों में बांट देती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और इसे दो करीबन करीबन बराबर हिस्सों में बांट देती है। सोचिए, सिर्फ इस एक लाइन की वजह से भारत में दो तरह के मौसम मिलते हैं। इसके उत्तर का जो हिस्सा है वो आमतौर पर ठंडा रहता है, जबकि दक्षिण का हिस्सा ज्यादातर गर्म है ना। कमाल, एक देश दो मौसम। अब जब हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में इतना कुछ जान ही गए हैं, तो चलिए अब इसका एकदम सटीक पता भी जान लेते हैं, यानी कि इसके अक्षांश और देशांतर। ये जो नंबर हम देख रहे हैं ना, जिन्हें अक्षांश और देशांतर कहते हैं, ये असल में भारत का ग्लोबल एड्रेस है। मतलब इन्हीं की मदद से सैटेलाइट और जीपीएस दुनिया के किसी भी कोने से भारत को ढूंढ पाते हैं। तो देखा हमने कैसे सारे जहां से अच्छा से शुरू होकर हम भारत के बिल्कुल सटीक कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच गए। यही है दुनिया के नक्शे पर भारत की असली पहचान। और ये पूरी जानकारी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ला के छोड़ देती है कि नक्शे पर खींची ये एक अकेली काल्पनिक रेखा असल में एक ही देश के अंदर दो अलग अलग जलवायु वाली दुनिया कैसे बना देती है, और इसका वहाँ के लोगों, उनकी खेतीबाड़ी और पूरे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता होगा।